नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई जॉब नोटिफिकेशन लेकर के आऊँ जो कि इंडिया पोस्ट बैंक के द्वारा निकाली गई है। तो यहाँ पर क्या करें, इंगेजमेंट ऑफ द ग्रामीण डाक सेवक फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू IPPB एज एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए जो कि यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक के लिए निकाली गई है, जो कि एक ऑफिशियली वर्क है। जो आजकल जो GDS वाले जो जॉब निकल रहे हैं उसमें एग्जीक्यूटिव के पद के लिए जॉब निकाली हुई है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं नोटिफिकेशन में। India Post Payment Bank Limited (IPPB) has been set up under the Department of Post, Ministry of Communication with 100% equity owned by Government of India। तो पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर ये IPPB जो है ये एक बना रहे हैं, ये जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। ये IPPB इज द लीडिंग द नेक्स्ट रिवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस लिटरेसी एंड द न्यू मॉडल ऑफ पेविंग द वे ऑफ इंडिया लार्जेस्ट बैंकिंग नेटवर्क टू रीच ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द नेशन। तो ये एक बैंकिंग सेक्टर को हर देश के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं ये, कि उसके लिए है। IPPB इज हैविंग 650 बैंकिंग आउटलेट ऑल ओवर द इंडिया। तो 650 आउटलेट हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनके, विच एम टू यूटिलाइज द लेवरेज द फील्ड नेटवर्क एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट थ्रू इट्स अप्रोक्सीमेटली 1,65,000 पोस्ट ऑफिस टू एक्सेस पॉइंट एंड द अप्रोक्सीमेटली 3 लाख पोस्टमैन एंड ग्रामीण डाक सेवक GDS प्रोवाइड डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस। तो ये 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक है, जो कि 1,65,000 जो है पोस्ट ऑफिस में यहाँ पर सेवारत हैं, और इसमें जो है आपको एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ये जॉब निकाली गई है। बेसिकली इनका मकसद है देश के हर कोने में बैंकिंग सेक्टर को पहुँचाना। IPPB जो रिक्वायर्ड 348 ग्रामीण डाक सेवक ऑन द एंगेजमेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू परफॉर्म डायरेक्ट सेल्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ एट वेरियस ऑफिस ऑफ द बैंक एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। तो अलग अलग बैंक ऑफिस में आप ऑफिस काम दिया जाएगा आपको, उसमें आपको क्या देखना, सेल्स और रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो उसमें रहेगी आपकी। द GDS ऑन एंगेजमेंट टू द IPPB विल प्ले की रोल इन लीड जनरेशन, डायरेक्ट सेल, कोऑर्डिनेशन एंड जनरेशन ऑफ बिजनेस थ्रू द बिजनेस करस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट बिटवीन द डाक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड IPPB। तो ये यहाँ पर आपको ये काम देखना है। जनरेशन को लीड करना है, डायरेक्ट सेल्स रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा आपका, और जनरेशन ऑफ बिजनेस थ्रू द बिजनेस करस्पॉन्डिंग एंगेजमेंट रहेगा आपका। इंटरेस्टेड ग्रामीण डाक सेवक हु फिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी अप्लाई। ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जो कि 29 अक्टूबर तक जो है आपका चलेगा। बाय विजिट आवर वेबसाइट www.ippbonline.com में जाकर आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर दैट द फुलफिल द stipulated eligibility criteria, otherwise their application will be similarly rejected। आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ लेना आप, जो कि फॉर्म अप्लाई करते समय, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपका गलत हो गया तो। इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बताई दिया है, 9 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जो कि 29 अक्टूबर तक जो किया आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें, डेजिग्नेशन क्या रहेगी आपके, एग्जीक्यूटिव रहेगा। 348 पोस्ट है। GDS इंगेज विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज ऑन 8 अगस्त 2025 तक के लिए जो की है आपको ये जॉब प्रोवाइड कराएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी द टेंटेटिव में भी इंक्रीज एंड डिक्रीज एज पर द रिप्लेसमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक इसमें घटा बढ़ा भी सकती है पोस्ट को। ये रहा प्लेस ऑफ पोस्टिंग। समरी ऑफ स्टेट वाइज द ब्रेकअप वैकेंसी हैज़ बीन टेबलेट बिलो। हाउएवर डिटेल द बैंकिंग आउटलेट एट दिस सर्कल स्टेट एंड वन इज एनेक्सर 1। तो ये रहा आपका स्टेट वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है। जैसे आंध्रा में 8 है, असम में 12 है, बिहार में 17 है, छत्तीसगढ़ में 9 है, गुजरात में दादर नगर हवेली और गुजरात को मिला के 30 है टोटल, हरियाणा में 11 है, हिमाचल प्रदेश में 4 है, जम्मू कश्मीर में 3 है, झारखंड में 12 है, कर्नाटका में 19 है, केरला में 6 है, मध्य प्रदेश में 29 है, महाराष्ट्र में गोवा महाराष्ट्र में मिला के 32 है, और नॉर्थ ईस्ट में लगा अरुणाचल में 9, मणिपुर में 4, मेघालय में 4, मिजोरम में 2, नागालैंड में 8 और त्रिपुरा में 3, ओडिशा में 11, पंजाब में 15, राजस्थान में 10, तमिलनाडु में 17, तेलंगाना में 9, उत्तर प्रदेश में 40, उत्तराखंड में जो है 11 और वेस्ट बंगाल सिक्किम मिला के 13 पोस्टें हैं। टोटल 348 यहाँ पर वैकेंसी है। यहाँ क्या करें, द कैंडिडेट शैल अप्लाई फॉर 1 वैकेंसी ओनली। मतलब आप एक ही पद के लिए, एक ही सीट के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हो। ए कैंडिडेट अप्लाई अगेन द वैकेंसी ऑफ 1 बैंकिंग आउटलेट विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेन द वैकेंसी फॉर एनी अदर बैंकिंग आउटलेट। मतलब आप एक ही जगह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी जगह से नहीं, अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैंडिडेट of application will be considered only against the vacancy in the banking outlet for the which he she has applied opt।
सेलेक्टेड कैंडिडेट विल पोस्टेड इन द बैंकिंग आउटलेट ऑफ विच दे हैव अप्लाइड, मतलब आपने जहाँ के लिए अप्लाई किया वहाँ आपको पोस्टेड किया जाएगा, कोई और आपकी चॉइस नहीं मानी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या करें, डेजिग्नेशन आपके एग्जीक्यूटिव रहेगी। एज लिमिट की बात कर ले तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 35 साल आपकी एज होगी। इसमें क्या है, ग्रेजुएट इज एनी डिसिप्लिन रेगुलर डिस्टेंस लर्निंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ रेगुलर बॉडी, मतलब आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, रेगुलर या डिस्टेंस से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सपीरियंस की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर द एप्लीकेशन शुड हैव टू विजिलेंस डिसिप्लिन केस पेंडिंग अगेंस्ट हर हिम एंड शुड ऑल्सो नॉट सर्विंग द पनिशमेंट। अगर आपको कोई केस वेस चल रहा है तो आपका कैरेक्टर साफ होना चाहिए, इसका मतलब ये। पे इन अलाउंसेंस की बात करें तो बैंकिंग शेल पे द लमसम अमाउंट 30,000 पर मंथ, आपको 30,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें एग्जाम मिलेगा। अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो इसका टैक्स आपका टाइम टू टाइम कटेगा। एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ लमसम पे इन इंसेंसिव बेस्ड द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्विजिशन सेल्स एक्टिविटीज एंड डिसाइड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब आपका एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा, कितना मिलेगा वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। फर्दर इज द क्लैरिफाइड दैट नो अदर पे अलाउंस बोनस एक्सेट्रा, मतलब आपको इसके अलावा कोई पे एंड अलाउंस वगैरह नहीं मिलेगा, बोनस वगैरह एक्सेट्रा शैल पेड एक्सेप्ट दो मेंशन एंड अबाउट, जो आपको ऊपर लिखा है आपको मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉ बैंकिंग आउटलेट वाइज, मेरिट लिस्ट बनेगा बैंकिंग आउटलेट के वाइज, ठीक है। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिक ऑफ परसेंटेज ऑफ द मार्क ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन, हाउएवर द बैंकिंग रिजर्व द राइट ऑफ कंडक्ट द ऑनलाइन टेस्ट, अगर वो चाहे तो आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट भी करा सकता है, वैसे मेरिट लिस्ट पर ये जो कि होगा सिलेक्शन। इन केस इक्वल ग्रेजुएशन परसेंटेज ऑब्टेन बाय टू कैंडिडेट इन द मेरिट लिस्ट देन द कैंडिडेट हैविंग सीनियरिटी इन सर्विस ऑफ DOP शैल बी सेलेक्टेड। इन केस द सीनियरिटी इन द सर्विस इज ऑल्सो सेम द कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड बेस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब ये कह रहा है अगर दो पर्सन के अगर मेरिट लिस्ट में नंबर सेम आया तो उनको सीनियरिटी से या उनके डेट ऑफ बर्थ से जो सीनियर है उसको अलॉट किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 750 रुपये एप्लीकेशन फीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। कैंडिडेट शुड इंश्योर देयर द एलिजिबिलिटी बिफोर द पेइंग द फी अप्लाई ऑनलाइन, एप्लीकेशन वंस मेड विल नॉट बी अलाउड टू बी विड्रॉ, एक बार फीस हो जाने पे करने के बाद विड्रॉ नहीं कर सकते आप उसको, तो बहुत सोच समझ कर करिएगा। 750 रुपये फीस है। छुट्टी की बात कर लेते हैं यहाँ पर, लीव विद GDS as executive IBP shall be guided by the exacting leave rules provided by in the GDS conduct the engagement rule 2020, however due payment to leave period shall be made by IBPB। तो बेसिकली ये जो रूल है एंगेजमेंट रूल 2020 इसमें तो दिया नहीं है, उस रूल के हिसाब से आपको जो छुट्टी दी जाएगी। फॉर एनी क्यूरीज प्लीज राइट टू email ID jobs.dop@ibbponline.in में जाकर के आप जो किसमें मेल कर सकते हैं। आपको कोई भी क्यूरी हो आप जॉब से रिलेटेड तो इसमें आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो ये रहा आपका सर्कल वाइज जो स्टेट वाइज जो किस किस डिस्ट्रिक्ट के कितनी कितनी वैकेंसी है, आप अपने स्टेट का जो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आप किस स्टेट से किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।